दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। दिवाली पर पटाखा चलाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जब दिल्ली में पटाखे बैन थे, इसके बावजूद दिल्ली में पटाखे कैसे जलाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी इस मामले में जवाब तलब करने की बात कही है, यानी कि पुलिस कमिश्नर से भी जवाब मांगा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि पंजाब आपसे फंड मांग रहा है और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब की मांग पर केंद्र सरकार एक हफ्ते में फैसला ले। 14 नवंबर तक कोर्ट के आदेश की तामील हो, कोर्ट के आदेश को अमल में लाया जाए। तो दिल्ली अरविंद सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, कोर्ट का रुख आज पटाखों को लेकर जिस तरीके से था, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पटाखा बैन था। इसके बावजूद दिवाली के दिन दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट में दरअसल अमाइकस क्यूरी ने जो सीएसी की रिपोर्ट है उसका हवाला दिया, जिसके मुताबिक दिल्ली में पिछले साल की तुलना में, पिछले 2 सालों की तुलना में दीपावली पर जो प्रदूषण का स्तर था उसके मुकाबले इस बार ज्यादा प्रदूषण था और प्रदूषण का जो लेवल है वो 10 से 27% तक बढ़ गया। ऐसा सीएसी की रिपोर्ट में था, जिसकी जानकारी अमाइकस क्यूरी की तरफ से कोर्ट को दी गई और कोर्ट ने भी अपने आदेश में इस बात को दर्ज किया कि अमाइकस क्यूरी ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है उससे एक बात साफ है कि दिल्ली में पटाखों पर जो पूरी तरीके से बैन का जो फैसला है उस पर अमल नहीं हो पाया है। और कोर्ट ने कहा कि ऐसे में जवाबदेही दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की बनती है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। उनको बताना है कि उनकी तरफ से पटाखों पर पूरी तरीके से बैन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए थे, कहाँ नाकामी हुई जिसकी वजह से इस बार पटाखे जमकर चले दिल्ली में। और साथ में उनको इस बात की भी जानकारी देनी है कि अगले साल पटाखों पर बैन पर आदेश जो है उसको अमल सुनिश्चित हो सके, उसके लिए उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने कई बिंदुओं को इस मामले में हाईलाइट किया। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये साफ नजर आता है कि लोगों के बीच अभी भी जागरूकता की कमी है और पटाखों के चलते जो प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, जो उसका नुकसान है, उसको लेकर के जरूरत इस बात की है कि लोगों के बीच जागरूकता का अभियान चलाया जाए। तो पब्लिक अवेयरनेस को लेकर के क्या कुछ कर रही है दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस, कोर्ट ने इस पर भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। दोनों को हलफनामे में इस बात की भी जानकारी देनी है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस बारे में कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि दूसरे सीमावर्ती राज्यों से लोग पटाखों को लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पटाखे छुटा रहे हैं। और क्या इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि जहां पर पटाखे अभी भी मिल रहे हैं दिल्ली में, उस परिसर को सील कर दिया जाए। तो कोर्ट ने इन सारी बातों पर चर्चा की और कोर्ट ने कहा कि 14 नवंबर को जब दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस का एफिडेविट इस पर आएगा, उस पर आगे कोर्ट फिर इस मसले पर सुनवाई करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस जानकारी के लिए।